नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। म्यूचुअल फंड में आपने हमेशा सुना होगा कि म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहे हो तो नॉर्मल एसआईपी मत करना, एसआईपी को स्मार्ट तरीके से करना। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बिना समझदारी के साथ अगर आप आपकी एसआईपी उसको स्मार्ट तरीके से करते हैं, उसको ईयरली बेस पे इंक्रीज करने की सोच रहे हैं, तो यहाँ पे आपका भारी नुकसान हो सकता है। जो थंबनेल में मेंशन है वही आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। और नॉर्मल एसआईपी और जो आप इंक्रीज करना चाहते हैं, स्टेप अप एसआईपी चाहते हैं, उसका कंप्लीट जो डिफरेंस होता है वो भी आपके सामने रखूंगा। और क्या गलती होती है जो आप कर सकते हैं, कंप्लीट डिस्कशन आज की वीडियो में होगा। इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पे आपके सामने एक डेटा मैंने प्रोवाइड करा है जिसमें लिखा हुआ है नॉर्मल एसआईपी और स्टेप अप एसआईपी, जिसको क्या करा गया है 10% से सालाना बेस पे इंक्रीज करा गया है। अब यहाँ पे देख लीजिए, मंथली एसआईपी कितनी करी है हमने, 10,000 रुपए की। और यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो हमने कितने की एसआईपी करी है, 5,000 की। नॉर्मल एसआईपी 10,000 की है, स्टेप अप एसआईपी कितने की करी है, 5,000 की। ये डिफरेंस आपको पहला देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें सर कितने परसेंट रिटर्न पे कैलकुलेशन करी है, तो अभी हम सिर्फ कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये वीडियो एग्जांपल के तौर पे है, तो 15% सालाना के तौर पे हम कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, दोनों का जो रिटर्न है 15% सालाना आपको शो होगा। अब यहाँ पे असली गेम शुरू होता है। अगर टोटल जमा की बात करें तो 10,000 रुपए मंथली जब हम एसआईपी कर रहे हैं तो टोटल देख लीजिए, हम जो पैसा निवेश कर रहे हैं 20 साल के अंदर, वो कर रहे हैं 24 लाख रुपए। यहां तक की चीजें आप बिल्कुल समझ में आ गई होगी। लेकिन सर यहाँ पे अगर हम बात करें, जब हमारा इन्वेस्टमेंट हमने 5,000 की एसआईपी करी, 10% से इंक्रीज करा, तो पैसा कितना जमा कराया है, यहाँ पे 24 लाख जमा कराया है। और यहाँ पे कितना कराया, 34,36,000, मतलब 10,36,000 रुपए पैसा हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा पे करा है। लेकिन सर रिटर्न में कितना डिफरेंस हमको देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे 20 साल के बाद हम कॉर्पस देखें नॉर्मल एसआईपी का, तो टोटल यहाँ पे 1.30 करोड़ आपको देखने को मिलेगा, मतलब 1,30,00,000 का कॉर्पस देखने को मिलेगा, रिटर्न देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे हम बात करें भैया, जो हमारी स्टेप अप एसआईपी थी जिसको हमने 10% से इंक्रीज करा था, यहाँ पे रिटर्न आपको देखने को मिलेगा 1.39 करोड़ रुपीस का, मतलब कितना, 1,39,00,000 का कॉर्पस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब इन दोनों वैल्यू में से जब आप डिफरेंस निकालोगे तो यहाँ पे आप ये देखोगे, पहला डिफरेंस मैंने कितना बताया आपको, दोनों में हमने जो पैसा जमा कराया इसमें डिफरेंस देखने को मिला 10,36,000 यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा मनी जमा कराया है। लेकिन जब रिटर्न में आप चेक करोगे, यहाँ पे 1,30,00,000 का कॉर्पस क्रिएट हुआ है नॉर्मल एसआईपी में, और स्टेप अप एसआईपी में देखें तो 1,39 करोड़ का कॉर्पस क्रिएट हुआ है। दोनों के बीच में डिफरेंस निकालोगे तो 9 लाख का सीधा सीधा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा मनी कितना जमा कराया हमने, 10,36,000। यहाँ पे फिर भी हम देखें तो 1,36,000 का नुकसान हमको देखने को मिल रहा है, क्योंकि 24 लाख निवेश करने पे 1,30,00,000 का कॉर्पस क्रिएट हो रहा है। 34,36,000 निवेश करने पे यहाँ पे हो रहा है 1,39,00,000 का कॉर्पस क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे सीधा सीधा डिफरेंस आपको जो देखने को मिलेगा वो 9 लाख का देखने को मिलेगा। अभी समझ में नहीं आया होगा, अब यहाँ पे देखो आपको पूरा कंप्लीट समझ में आएगा। नॉर्मल एसआईपी है, रिटर्न हमने 15% पे कैलकुलेशन करी है, 25 साल का निवेश है, टोटल एसआईपी 10,000 की है। टोटल जमा की बात करेंगे तो 10,000 एसआईपी अगर 25 साल तक कराते हो तो टोटल जमा हो जाएगा 30 लाख रुपए। रिटर्न की बात करें तो 2.98 करोड़ का कॉर्पस आपका क्रिएट हो रहा है, रिटर्न जनरेट हो रहा है। टोटल वैल्यू की बात करें तो 3.29 करोड़ का कॉर्पस आपका क्रिएट हो रहा है। लेकिन यही एसआईपी मान लीजिए 25 साल तक कर रहे हैं और ईयरली बेस पर 10% से इंक्रीज कर रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही 15% पे कैलकुलेशन करते हैं। तो एसआईपी 10,000 पर मंथ से हमने स्टार्ट करी, 10% उसको ईयरली बेस पे इंक्रीज करा। टोटल पैसा कितना जमा करना पड़ रहा है हमको, 1,18,00,000 रुपए। यहाँ पे नॉर्मल एसआईपी में 30 लाख रुपए जमा करना पड़ रहा है, यहाँ पे 1,18,00,000 तो जमा करना पड़ रहा है। उसके बाद रिटर्न की बात करें 4,54,00,000 का आपको कॉर्पस क्रिएट होगा, और टोटल वैल्यू की बात करें तो 5.72 करोड़ रुपीस का कॉर्पस आपको क्रिएट होता हुआ नजर आएगा। अब यहाँ पे एक चीज बताओ, 30 लाख निवेश करके यहाँ पे 3.28 करोड़ का कॉर्पस क्रिएट, ये ज्यादा बेहतरीन है, या यहाँ पे 1,18,00,000 जमा करके 5.72 करोड़ का कॉर्पस क्रिएट हो, ये ज्यादा बेहतरीन है। दोनों के बीच में डिफरेंस निकालोगे तो आपको ये लगेगा कि भैया अगर ऐसी
जो मैं 10,000 की एसआईपी करा रहा हूँ, 10,000 की मैं 2 एसआईपी करा दूंगा तो टोटल 60 लाख रुपए जमा होगा। रिटर्न की बात करूंगा तो सर 7 करोड़ का कॉर्पस क्रिएट कर सकता हूं मात्र 60 लाख निवेश करके। लेकिन यहाँ पे 1 करोड़ से ज्यादा निवेश कर रहा हूँ, कॉर्पस कितना क्रिएट हो रहा है 5 लाख प्लस का, ज्यादा कॉर्पस क्रिएट नहीं हो रहा है। अब आप क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं तो आप ये देखते हैं कि भैया 10,000 की एसआईपी कराऊंगा, 10% से इंक्रीज कर दूंगा तो 25 साल में इतना कॉर्पस क्रिएट हो जाएगा, मैं निवेश स्टार्ट कर देता हूं। भैया आपको ये देखनी है, आप गलती ये करते हो, आपकी पॉकेट कितना अलाउ करती है, आपकी मंथली इनकम कितनी है। आप ये सोचते हो मेरी इनकम तो भैया 1 लाख की है, 60,000 की है, 10,000 की आज एसआईपी करता हूं, 10,000 ईयरली बेस पे इंक्रीज करूंगा। पहले साल 10,000 जमा कराते हो, दूसरे साल 11,000, 10वें साल में आपकी एसआईपी की जो वैल्यू हो जाती है वो 23,000 प्लस हो जाती है। और यही अगर हम बात करें 20वें साल में 60,000 प्लस की आपको मंथली बेस पे एसआईपी पे करने पड़ती है। और 25वें साल की बात करें तो 1 लाख में से बस 1,000 रुपए कम रहेंगे, इतनी एसआईपी आपको पूरी पे करने पड़ेगी। तो ये सिर्फ कैलकुलेशन है। अगर आप इस तरीके से सोचते हो कि 10% से इंक्रीज कर दूंगा फ्यूचर में इतना कॉर्पस क्रिएट हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होता है। प्रैक्टिकली आपको सोचना पड़ेगा कि आपकी इनकम क्या है, इनकम के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा स्टेप अप एसआईपी करनी चाहिए या नॉर्मल एसआईपी करनी चाहिए। दोनों के बीच का डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है। अब आप खुद सोचो 30 लाख निवेश करने पे मुझे 3.5 करोड़ का कॉर्पस क्रिएट हो रहा है और यहाँ पे 1 करोड़ निवेश करने पे सिर्फ 6 करोड़ के आसपास का कॉर्पस क्रिएट हो रहा है। तो सर यहाँ पे 10 की जगह मैं 20,000 की 30,000 की एसआईपी भी कराऊंगा। अगर मान लो सर मैं 20,000 की एसआईपी कराता हूं तो यहाँ पे क्या होगा, टोटल पैसा कितना जमा होगा 60 लाख का, टोटल कॉर्पस कितना क्रिएट हो जाएगा 7 करोड़ के आसपास का। लेकिन मान लो सर मैं 20,000 की जगह अगर 30,000 रुपए मंथली एसआईपी करूं तो यहाँ पे टोटल पैसा कितना जमा होगा 90 लाख रुपए का। और टोटल आपका जो कॉर्पस क्रिएट होगा ना वो ऑलमोस्ट अगर देखें तो आपका 9 करोड़ के आसपास का कॉर्पस क्रिएट हो सकता है। तो आप ये सोचो कि नॉर्मल एसआईपी बढ़िया है या स्मार्ट एसआईपी आपकी बढ़िया है। कैलकुलेशन समझो प्रॉपर तरीके से, क्या मैथ्स से किस तरीके का गणित होता है, उस तौर पे निवेश करोगे तो कभी भी मात नहीं खाओगे। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।